श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे राम जय जय राम। सभी लोग बोले बच्चों जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। साथ में सभी लोग बोलेंगे और तालियां बजाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। संत शेखर कली पावना अवतार भगवत भक्त भक्ति भूषण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा गाई हुई श्रीमद् रामचरितमानस की गौरव गाथा का अलभ्य लाभ आज से 9 दिनों तक हम आप करेंगे। पहले दिन की कथा में हल्ला को शांत करें। नियम है, ग्रंथ की महिमा कही जाती है, मंगलाचरण किया जाता है। जिस ग्रंथ के बारे में 9 दिन चर्चा होगी उसकी कथा बताई जाती है, महिमा बताई जाती है। किसी संत ने यह ग्रंथ की महिमा गाते गाते कहा, वेद मत शोधि शोधि शोध के पुराण सब, संतयो व संतन को भेद को बतावतो, संतयो व संतन को भेद को बतावतो। कपटी कुराही कुल कलि के कुचाली जीव, कौन राम नाम हो की चर्चा चलावतो, कौन राम नाम हो के चर्चा चलावतो। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीति हिय, पाहन हिय में कौन प्रेम उपजावतो। भारी भव सागर उतार तो कवन पार,
जपय रामायण तुलसी न गावतो, जपय रामायण तुलसी न गावतो। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बाबा तुलसी ने यह कथा 7 कांडों में गाया है। प्रथम कांड का नाम है बाल कांड, द्वितीय है अयोध्या कांड, तृतीय अरण्य कांड और चौथा है किष्किंधा कांड। 5वां कौन है बहन लोग, आप बताओ, याद है? हाँ, 5वां कांड क्यों रामायण नहीं होता यहाँ? हाँ, अरे भैया कैसे होगा? भारत की जवान पीढ़ी बैठी है और रामायण का 5वां कांड न बता पाए, ये तो गड़बड़ बात है। हाँ, सुंदरकांड 5वां है सुंदरकांड। गूगल से देख के तो नहीं बताए। आजकल तो इतना जल्दी गूगल से भी देख के बता दो, है ना? 6ठा है लंका कांड और अंतिम है उत्तर कांड, जिसमें सब समस्याओं का समाधान हो, उसको कहते हैं उत्तर कांड। जैसे हमारे शरीर में कई कई गांठ हैं, लेकिन 7 गांठ का बड़ा महत्व है। उसी तरह से 7 कांड हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। समारोह किसका नाम है? सम पर आना ही समारोह है। एक जगह आप हम आके बैठ गए, बराबरी में बैठे, यही समारोह है। और विचार करिएगा, राम कथा राम जी का कथा ही नहीं है, हम सबकी कथा है। हम सबका जीवन दर्शन है राम कथा। आपकी मानसिक समस्याएं जितनी है, उस सब का समाधान है राम कथा। जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका समाधान नहीं है राम कथा में। आत्मिक, शारीरिक, भौतिक। इसलिए हमारे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने एक बात कहा, राम आपका चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। जो इस गादी पर बालक बैठ गया, उसको कहने आ जाता है, कुछ न कुछ कह देता है। ये आपकी कथा ही ऐसी है जो उसको गायक बना देती है। इसलिए किसी संत ने कहा, अरे हो जला न लायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। हो जला न लायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। ए हो रघुनायक भज के, ए हो रघुनायक भज के। अरे हो जला न लायक पूज लायक, हो रघुनायक भज के। ते भगवान की कथा, सत्संग, ध्यान ऐसी है, अध्यात्म का जीवन ऐसा जीवन है जो जीवन सुधार दे। भाई भाई से संबंध कैसा हो, वो भरत और राम जी का चरित्र हम सबको बताता। पिता पुत्र का कैसा संबंध हो, वो हमारे दशरथ जी और चारों भाइयों का संबंध बताता। सत्संग में जाने से यह बातें आपको समझाई जाती है कि आपका मेरा गृहस्थी कैसा हो।
पति पत्नी का सबसे अधिक गड़बड़ आज हालत है, तो दूल्हा दुल्हन लोगों का हालत गड़बड़ है। तो घर में दूल्हा दुल्हन पति पत्नी को कैसे रहना है, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी कैसे हो। अगर सुखी रहना चाहते हो तो एक बार रामायण खोल करके पढ़ लो। सिया जी का चरित्र, राम जी का चरित्र आपको बता देगा कि सुखी कैसे रहोगे। प्रजा से राजा का कैसा संबंध, वो राम कथा बताती है। गुरु शिष्य का संबंध कैसा है, वो राम कथा बताती है। जीवन की जो भी समस्या है वो राम कथा समाधान तक ले जाती है। छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान। एक घटना एक संत सुनाते हैं। एक बार एक बाबा जी को रामायण का पाठ करने का आदत लगा था। रोज पाठ करते थे अर्थ सहित। एक दिन जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़नी थी। ए हल्ला ए, कोई बच्चा हल्ला नहीं करेगा, शांति से बैठिए। और एक सूचना है, हमारे मंटू मंडल जी वाद सदस्य 511 रुपया ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किए हैं। ठाकुर जी उनकी मनोकामना पूर्ण करें और पुण्य का भागी बने। बाबा अपना पूजा पाठ करके जल्दी जल्दी गाड़ी पकड़ने गए। पाठ नहीं किए थे। स्टेशन पर पहुंचे ना, तो ट्रेन आने में अभी समय था। बाबा वहीं अपना आसन बिछाए, बैठ करके लगे रामायण जी का पाठ करने। मंगल भवनया मंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनया मंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सुमरि पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामो। पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनया मंगलहारी दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनया मंगलहारी दशरथ अजिर बिहारी। पाठ कर रहे थे। एक जवान पति पत्नी दोनों शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। बाबा को देखे बैठ के पाठ कर रहे हैं। नौजवान लड़का लड़की पढ़े लिखे अपने मौज में बोले, देखो बाबा लोग को स्टेशन पर भी लगे अपना मंगल भवन करने। बोले बाबा बुरा न माने तो एक बात आपसे पूछूं? बोले हाँ हाँ पूछो। अरे रामायण जी में ऐसी कौन सी बात है जो जहाँ देखो वहीं आप लोग पढ़ने लगते हो? दुनिया में हजारों ग्रंथ लिखे गए हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, पढ़ना चाहिए।
प्रेमचंद्र ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, पढ़िए। बाबा ने कहा, बोले हमको तो नहीं पता कि यह रामायण में क्या क्या नहीं है। मेरे अनुसार से तो सब कुछ है, जो जिस भाव से आता है उसको वो चीज प्राप्त होता है। उत्तरकांड में लिखा है, जे सकाम नर सुनहि जगा वही सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो सकाम भावना से भी आदर के साथ सुनेगा, कहेगा, सब कुछ पा सकता है। जिनको मंच पर रहना, अपना मोबाइल सब स्विच ऑफ करिए, तो नीचे जाकर बैठिए। आप माइक ऑफ कर दीजिए ना। क्या सुना रहे थे हम? हाँ, आप लोग कनेक्शन मेरे साथ नहीं रहिएगा तो हम कथा भूल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल कनेक्शन मेरे साथ रखिए। बाबा ने कहा कि सब कुछ है रामायण में, जिस भाव से जो आता है मिलता है। और रामायण में ही नहीं, सत्संग में, अध्यात्म में, भक्ति में जो जाते हैं, संसार की छोटी मोटी वस्तु क्या कहा जाए, आध्यात्मिक मनी मिल जाता है। राम भगति मनी उर बस जाके, दुख लौले से न सपनहु ताके। हीरा मिल गया, कौन कांच के पीछे भागे। हाँ, हीरा मिला। फिर भी जवान थे, अपने मौज में बाबा अपना पोथी पतरा समेटे, गाड़ी आई, चढ़ गए ट्रेन में। जो पूछ रहा था वो भी चढ़ गया था, लेकिन जा कर के लगा चैन खींचने। बाबा ने कहा, क्यों भाई, भेकम क्यों काट रहे? बोले कि अरे जल्दी जल्दी में हम ट्रेन पर चढ़ गए, मेरी पत्नी स्टेशन पर छूट गई। महात्मा जी ने कहा, रुको रुको। हाँ, बोले अरे एक बार भी अगर रामायण तुम पढ़े रहते ना, तो जो भूल हुई थे वो नहीं होती। बोले क्यों, आपका रामायण में इहो लिखा है का, पत्नी को पहले चढ़ाना? बोले हाँ बिल्कुल लिखा है। बोले कहाँ लिखा है? बोले भगवान जब वनवास में गए थे केवट भैया के घाट पर, तो केवट भैया के नाव पर सबसे पहले राम जी नहीं चढ़े थे, पहले सिया जी को चढ़ाए। सियही चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन चढ़े प्रभु आयसु पाई। तुलसी बाबा की बात है। अर्थात कहीं भी जाना चाहिए तो अगर साथ में छोटा बच्चा है, कोई महिला है, कोई लड़की है, तो पहले उसको गाड़ी पर चढ़ाओ, या कोई भी। ये नहीं कि हम सबसे पहले जाकर बैठ गए। बूढ़ा पुरान कोई है तो पहले उसको चढ़ाओ भैया। बोले लो रामायण जी का पोथी लो पढ़ना। ठीक है बाबा। महात्मा जी को प्रणाम किया, अपने पत्नी को वापस आके ले गए। बहुत बहुत घटनाएं हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, संक्षेप में आपको आगे कथा सुना रहा हूँ। प्रथम कांड में यह कथा बताई गई है कि सन 1631 में रामनवमी के दिन तुलसी बाबा ने अयोध्या में सरजू किनारे बैठ करके यह कथा लिखना प्रारंभ किया। संबत 1631 करऊ कथा हरिपद धरि शीसा।
नौमी भोर माध मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो आपने लिखा? बोले लिखे नहीं। तो क्या किए? बोले बस बस छपवा दिए। तो लिखा कौन? बोले तो भोले बाबा का लिखा हुआ। हम तो प्रसाद पाए हैं, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। तो अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, मैंने तो छपा दिया, बहुत दिन छिपा के रखे थे बाबा, हम छपवा दिए, क्योंकि रचि महेश निज मानस राखा। भोले बाबा राम कथा के प्रथम वक्ता और रचयिता हैं। अच्छा बाबा, तो सब लोगों ने अपने अपने कथा का नाम रामायण रखा है, आप रामचरितमानस क्यों रखे? रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पावई विश्रामा। ये ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है, जिसको सुनने से कानों को विश्राम मिलता है। जिसको सुनने से कान को विश्राम मिले और अशांत हो जाए, वो नहीं सुनना चाहिए। ये जो रात दिन कचरा हम लोग के कानों में जा रहा है, इससे हम लोग शांत नहीं होते हैं और अशांत होते हैं। जितना गंदगी और कचरा कान में जाएगा उतना अशांत होगा। और सत्संग सुनोगे, कथा सुनोगे, भक्ति सुनोगे तो शांत हो जाओगे। एक तरफ से देखिए वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, घट रामायण, भुसुंडी रामायण, कंब रामायण, कई कई रामायणें हैं, लेकिन सब लोगों ने अपने ग्रंथ का नाम रामायण रखा। तुलसी बाबा ने क्यों रामचरितमानस रखा? बाबा ने कहा देखो अंतर है। क्या अंतर है? बोले रामायण का अर्थ होता है राम जी का मंदिर। राम जोड़ अयन संधि विच्छेद करिएगा, राम का घर, जहाँ राम जी का मंदिर हो उसका नाम है, बोलिए, रामायण। तो मंदिर में जब हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? स्नान करते हैं, स्वच्छ होके जाते हैं, पवित्र होके जाते हैं। तो तुलसी बाबा ने कहा जो पवित्र हो गए हैं, स्वच्छ हो गए हैं, उनके लिए और सब रामायण में जाना सुलभ है, पर मेरा रामायण नहीं रामचरितमानस है, अर्थात सरोवर है, तालाब है। जो पवित्र हो गए हैं और रामायण में जाते हैं, जिनको पवित्र होना है वो रामचरितमानस में आके गोता लगाते हैं। तो यहाँ धरती पर कौन है जो पवित्र है? यहाँ तो कचरा लेकर के ही, गंदगी लेकर के ही हम सब पैदा होते हैं। हजारों दोष, दुर्गुण, कमियां सब में रहे। उन सभी मैल को, उन सभी गंदगियों को, मन के मैल को जिसको दूर करना है, वह रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान करेगा तो उसका मैल दूर हो जाए। बहुत लोग जाते हैं कैलाश मानसरोवर स्नान करने। सुना गया है कि उस मानसरोवर में हंस होते हैं, लेकिन यह रामचरितमानस रूपी सरोवर में साधु महात्मा परमहंस होते हैं। उस मानसरोवर में गंगा का पानी पड़ा है और इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में ये साधु महात्माओं संतों का बानी पड़ा है। उस रामचरितमानस के यहाँ जाने पर, उस मानसरोवर के पास जाने में पैसा खर्च है,
समय चाहिए, जवानी चाहिए, तब आप जा पाइए। और यह रामचरितमानस चलता फिरता प्रयाग है, जो आज आपके साधुपुर गांव में चलकर आया है। उस मानसरोवर में स्नान करने से शरीर का मैल दूर होता। किसका? शरीर का। और इस रामचरितमानस में स्नान करने में मन का मैल दूर होता। कबीर बाबा ने इसीलिए तो कहा, नहाए धोए क्या हुआ मन का मैल न जा। केवल नहाने धोने से कल्याण हो जाता तो मछली तो रात दिन पानी में रहती है ना। इसलिए अध्यात्म हमेशा मन की सफाई की बात करता है। गोस्वामी जी का चरित्र सबको पता है, कहाँ जन्म लिए थे और क्या किए थे। फिर भी मैं आप लोगों को बताऊं, प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नाम का एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरजू ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 में उनके यहाँ अभूत मूल नक्षत्र में एक बालक का जन्म हुआ। कहानी कहती है कि 32 दांत मौजूद थे। जन्म लेते ही बालक रोया नहीं। क्या बोला? राम बोला। इसलिए नामे लोग रख दिए राम बोला। ए राम बोलावा। राम बोला। ज्योतिषियों को दिखाया गया, कहा गया कि जो इस बालक के साथ रहेंगे माता पिता को बड़ा हानि है। बाहर दुनिया पिताजी साथ छोड़ दिए, माताजी का शरीर अस्वस्थ हो गया। मैया हुलसी अपनी चुनिया नाम की दासी को दे दिए बालक को और स्वर्ग सिधार गई। तुलसी बाबा बचपन में बड़े मेधावी थे। पिता माता का संग छोड़ने के बाद चुनिया ने सेवा किया। कुछ दिन बाद उसका भी शरीर पूरा हो गया, अकेले बच गए। कहा जाता है कि भगवान शंकर की कृपा से मैया पार्वती जा कर के दूसरा भेष बना करके भोजन कराती थी, तुलसी का पालन पोषण करती थी। एक दिन जिद पर अड़ गए कि आप कौन हो बताओ। उस दिन से मैया आना छोड़ दी कि भेद न खुल जाए। 5 वर्ष के हुए, अभाव में जिंदगी बीता। अन्न के मारे, गरीबी के मारे बहुत परेशान बालक। और जो अनाथ होता है ना, बहुत कष्ट सहता है। लेकिन जो कष्ट में रहेगा, अगर तपेगा तो बहुत कुछ पा जाएगा। जो आराम में जीता है ना, उतना कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। जिसको मौज पसंद हो
वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मौज से हमेशा सावधान रहिएगा। जो जितना कर्म योगी बनेगा, पुरुषार्थी बनेगा, वो उतना सही जिंदगी जी पाएगा। उसके अंदर एक ताकत आएगी। तुलसी बाबा भीतर से बहुत मजबूत थे। समय का फेर था, प्रारब्ध ऐसा था। गुरु जी से भेंट हुआ, बनारस में बहुत विद्या अध्ययन किया, व्याकरण पढ़े। और परमात्मा की ऐसी लीला थी कि भगवान कभी कभी स्वयं इस धरती पर आते हैं, नहीं तो अपने किसी विशेष सेवक को भेजते हैं कि सनातन धर्म की नैया डूब रही है, जाकर के बचाओ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा किसी अपने भक्त को भेज करके उसकी नैया पार लगाते। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, कबीर बाबा, महर्षि में ही परमहंस, तुलसी बाबा, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, न जाने कितने संतों को भगवान ने बारी बारी से भेजा और सनातन वैदिक धर्म का रक्षा किया। विद्या अध्ययन कर लिए, पढ़ लिए। जवान जब हुए तो संसार के तरफ एक बार झुकाव हुआ। अपने जन्मभूमि आए। जन्मभूमि आने के बाद पता चला कि हमारे घर में कोई नहीं बचा। यमुना जी के किनारे गांव वाले ने मिलके वो कुटिया बना दिया। कुटिया पर तुलसी बाबा रहने लगे। और दीन बंधु पाठक नाम के एक विद्वान थे, उनकी बिटिया का नाम था रत्नावली। रोज कथा सुनने आते थे, तुलसी बाबा कथा सुनाते थे। एक दिन आकर के व्यास गादी के पास हाथ जोड़ करके बोले, बाबा मेरे पास तो धन नहीं है, एक बिटिया मेरी है, मैं उसका कन्यादान आपको करना चाहता हूँ। और रत्नावली से तुलसी बाबा का विवाह संपन्न हुआ। जैसे आम गृहस्थी होता है, उसी तरह बाबा का गृहस्थी प्रारंभ हुआ। कहानी कहती है कि जब प्रेम में अधिक लग गए तो पत्नी का आसक्ति बढ़ गया। आसक्ति बुरी चीज है, किसी भी चीज का आदत आसक्ति लग जाए बहुत बुरी है। मर्यादा के विपरीत, मर्यादा से अधिक प्रेम भी घातक बन जाता है। अति ठीक नहीं, अति। तुलसी बाबा पत्नी में इतने आसक्त हो गए, उनके बिना नहीं रह पाते थे। अब ससुराल से मायके भी जाने को उनको होता था, पत्नी को तो बहुत मुश्किल से। हाँ, वो एगो गाना बिहार में आया था ना, आए हो दादा कैसन, हाँ पियवा के चरित्र बा। हाँ, इसी को आसक्ति कहते हैं, मोह। दिन रात रहत घरवा के भीतर बा, ऐसा ही कुछ है। एक दिन तो रत्नावली माँ को मौका मिला, उनके भाई आए, बगल वाली को बोल के चल गई मायके। बोले बोल देना आएंगे पूजा वूजा करके, तो 4 दिन बाद हम तब तक वापस आ जाऊंगा। पूजा करके जैसे ही तुलसी बाबा आए, पता लगाए, बोले वो तो चल गई है। अच्छा, दिन भर तो रह गए,
अच्छा ठीक है, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। लेकिन जैसे ही शाम हुआ, वासना माथा पर, शरीर पर जब चढ़ा, ये जवान आदमी पगला गया। तुलसी बाबा अपने जीवन की संघर्ष में जी रहे हैं। हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। ये आप सबकी, हम सबकी कथा है। भले तुलसी बाबा की कथा हम सुना रहे हैं। काम क्रोध मद मोह मोह सब नाथ नरक के पंथ। कहानी कहती है कि रात के 10 बजे चल पड़े ससुराल, और चले तो सब इंद्रियां काम करना बंद कर दी। सबसे पहले जमुना जी के पास गए तो कहानी कहती है कि नाव नहीं, अगल बगल देखे क्या है नहीं है, मुर्दा पड़ा था, उसी के सहारे पार हुए। अंधेरा रात, वर्षा पड़ रही है। अब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, अगल बगल से सब बंद है दरवाजा। आज तो नियम गौना का भी तो अब नहीं होता है। पहले विवाह के बाद गौना होता था ना, हाँ? अब तो ये सब भी बंद है। और ये बात है लगभग 500 बरस पहले की। उस समय धर्म की, मर्यादा की बहुत, नैतिकता बहुत अधिक थी। लोक लाज, मर्यादा, परंपरा, लोगों का सोच बहुत अलग था। इज्जत लज्जा की बात थी। आंगन में कैसे जाएं? अब कथा कहती है कि बस इतना काम का भूत सवार था कि रस्सी वस्सी नहीं दिखाई पड़ा, कहीं सांप था, उसको रस्सी समझ के आंगन में कूद गए। रत्ना जाके जगाए, जगवले बालमा कांच निंदिया में हमके, कांच निंदिया में हमके। हड़बड़ा गई, देखी कि सामने तुलसी। दीपक जलाई, इधर उधर देखी, हाँ कैसे आए, कहां से आए। आज का लड़की या लड़का रहता तो बोलता वाह वाह बहुत अच्छा, मेरे लिए तू इतना करता है, ये करती है, वाह 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 वाह। लेकिन वाह रे माँ रत्नावली, पत्नी हो तो ऐसी, प्रेमिका हो तो ऐसी, ऐसी फटकार लगाई, ऐसी फटकार लगाई कि करंट से भी अधिक झटका लगा। ऐसा झटका जब लगे तब तो कल्याण ही हो जाए। जब लोहा घर में है वहीं चोट करिएगा ना तो तुरंत काम करता। अब बोल पड़ी, हाड़ मास के देह में तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होत सकल भवभीत, होत सकल भवभीत। यह हाड़ मास के शरीर के पीछे आप इतने आसक्त हैं। एक पतली सी, बहुत पतली सी चादर चढ़ी है, इस चमड़ी के पीछे परेशान हो। और इसके नीचे क्या है? रक्त है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है, पीप है, मवाद है।
एक्सीडेंट हो जाएगा तब देखना कितना बढ़िया लगता है। जितना मारे मारे फिर रहे हो इसके पीछे कुछ है नहीं खास, पतली सी चादर चढ़ी है उसी के पीछे परेशान। ऐसी जो श्री राम में अगर राम जी के प्रति इसका आधा भी हो जाए ना तो तर जाओगे, आप भी तर जाओगे, साथ साथ सब तर जाएंगे। हाँ, हाड़ मास के देह में तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम से भाव भीति हो जाएंगे, अर्थात भव सागर से पार हो जाएंगे। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो, दोनों हाथ से ताली बजाए। वाल्मीकियत दीन दुखी था, वाल्मीकियत दीन दुखी था, वाल्मीकियत दीन दुखी था, वाल्मीकियत दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन 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 था। हरि राम तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बीच सभा में द्रौपद दुलारी, बीच सभा में कपट दुलारी, बीच सभा में द्रौपद दुलारी, बीच सभा में कपट दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी, बढ़ गयो चीरय पार लेकर नाम तेरा, ओ बढ़ गए चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गयो चीरय पार लेकर नाम तेरा, ओ बढ़ गए चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए
गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गए सेना पार लेकर नाम तेरा। ठंडा लग रहा है, किसको किसको ठंडा लग रहा है? तो फिर ताली में कंजूसी काहे कर रहे हैं? दोनों हाथ ऊपर, सबका एक साथ, दोनों हाथ, हरि बोल। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। यह जीवन का सार लेकर नाम तेरा। 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बहुत लोग कहते हैं कि पत्नी के फटकारने से तुलसी बाबा तुलसीदास बन गए, लेकिन संत लोग कहते हैं ऐसी बात नहीं है। अगर तुलसी बाबा केवल रत्नावली के फटकारने से उतना महान संत बन जाते ना, तो आज घर घर में तुलसीदास हो जाते, क्योंकि वो तो फटकारी न थी। आजकल तो झाड़ू और बेलन और पता नहीं क्या क्या चल जाता है। अभी अभी करवा चौथ मनाए लोग, एक पत्नी ने पति से कही थी कि हमको गिफ्ट चाहिए, 10,000 का साड़ी, थोड़ा कम दाम वाला ले लिया शायद, कि पता नहीं क्या था। वही दे दनादन, दे दनादन। जय हो करवा चौथ। हाँ? अरे जिस दीपक में घी नहीं हो, बाती नहीं हो, रुई ठंडी पड़ी हो तो कहाँ से जलेगी? पूरा माचिस को घिस मारो नहीं जलेगी। जिस दीपक में घी हो, बढ़िया रुई हो, तुरंत जल जाएगी। तो हमारे तुलसी बाबा का जन्म जन्म का संस्कार था, प्रारब्ध था। संत अपने कमाई अपने साथ पुण्य लेके आए थे, जन्म जन्म की साधना सफल हो गई। नारी के उलाहना ने उनको तुलसी से तुलसीदास बना दिया और रत्नावली मैया गुरु का काम कर दी। कहानी कहती है कि बाबा ने प्रणाम किया और कहे कि जो वेद शास्त्र और संत लोग ने जगा दिए वो आपने जगा दिया।
और वाह, उसके बाद वापस नहीं लौटे और न संसार के तरफ देखा। और गए तो कहाँ कहाँ गए? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मानसरोवर, पूरा भारत भ्रमण किए। प्रयागराज गए तो बट वृक्ष के नीचे जहाँ राम कथा आज भी चलती है, संत लोग बताते हैं, याज्ञवल्क्य जी, भारद्वाज जी का दर्शन हुआ। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी, गणूर जी का दर्शन हुआ। अब भोले बाबा तो कृपा ही किए थे। जब 72 वर्ष की आयु हो गई तुलसी बाबा का, तो उनको भोले बाबा ने प्रेरणा किया कि लिखो। अरे बाबा, हम तो कभी नहीं हूं, कभी न हो नहीं चतुर कहावो। बार बार भोले बाबा ने प्रेरणा किया, तो जीवन की सब साधना जब पौड़ हो गए तब लिखने के लिए बैठे। लेकिन उस समय संस्कृत का जमाना, लोक भाषा में, ग्राम्य भाषा में, देहाती भाषा कौन सुनेगा? कहानी कहती है कि संस्कृत में रोज लिखते थे और रखते थे, रात में गायब, रोज गायब। भोले बाबा ने सपना किया कि सुनो तुलसी बाबा, अपने भाषा में लिखो। अरे हजारों ग्रंथ संस्कृत में पहले से लिखा कर रखा हुआ है, कौन पढ़ पाता है? ऐसे ही रह जाएगा बाबा जी के काखी और पोथी बनेगा। इसलिए घर घर तक राम कथा और घर घर तक सत्संग और अध्यात्म को पहुंचाना है, तो लोक भाषा में, ग्राम भाषा में लिखो। सुनेगा कौन? प्रचार कौन करेगा? बोले हम है ना, हम कराएंगे प्रचार। भोले बाबा ने आदेश दिया है। यद्यपि पहले 7 श्लोक में वंदना किए और संस्कृत में रचना किए, क्योंकि लोग ये न समझे कि तुलसी बाबा को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, वो ऐसा न समझे। व्याकरण बहुत मजबूत, बहुत सुंदर रचना। और जब रचना कर दिए तो परीक्षा की घड़ी आई। कहानी कहती है कि भोले बाबा ने हस्ताक्षर कर दिया। क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। दुनिया का जो भी सत्संग, कथा, भजन हो, जब तक चौपाई और राम कथा का उदाहरण नहीं देंगे तो पूरे नहीं होता। ये तो तुलसी पत्ता है, जब तक 56 भोग लगा लीजिए, तुलसी पत्ता नहीं दीजिएगा तो भोग। उसी तरह रामायण की चौपाइयाँ जब तक कोई कथा, सत्संग, भजन में नहीं बोलिएगा, पूरे नहीं होगा। हाँ, कोई कुछ नहीं जानता होगा, बिल्कुल देहाती आदमी भी होगा ना, तो इतना तो जरूर जानता है। क्या? मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी। बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। बंदौ गुरुपद पद्म सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। मोहिमय चूरन चारु, समनस भवदुज परिवारो।
और यह कथा ऐसी है कि विद्वानों को विश्राम देगी और साधारण लोगों को मनोरंजन देगी। लोक रंजनी है। लेकिन ग्राम्य भाषा में लिखे। बाबा किस लिए लिखे? बोले कि पहला मेरा उद्देश्य है मेरा मन सुधर जाए। दूसरों को सुनाने के लिए नहीं लिखे। किस लिए लिखे? मन सुधर जाए, मन शांत हो जाए, मन को बोध हो जाए। स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। कथा कहने वाला भी और सुनने वाला अपने निज सुख के लिए कथा कहना सुनना, सत्संग कहना सुनना चाहिए। निज सुख के लिए, अंतःकरण के शांति और अपने स्वरूप को पाने के लिए, बोध को पाने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए कथा सुनना, मनोरंजन नहीं। कथा में कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं आना चाहिए। ये हंसी मजाक की बात नहीं कि बुलाए हैं तो थोड़ा मनोरंजन करे आए। और एक बात और निवेदन कर दूं माताओं, कभी भी कथा में पीछे बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए। कथा हमेशा सामने से सुनना चाहिए। ये कथा का अपमान है पीछे से सुनने। आप लोग सुने हैं ना, नारद श्री भोले बाबा मैया को अमर कथा सुना रहे थे और पीछे से वो सुगा का बच्चा सुना। लेकिन बाद में भोले बाबा को पता चला तो पीछे पड़ गए कि भाई विद्या तो ग्रहण किया है, ब्रह्म विद्या, लेकिन चोरी किया है। चोरी क्यों करेंगे, सामने से सुनेंगे। दूसरा नियम क्या? हो सके तो फलाहार रह के कथा सुनना चाहिए। हो सके तो एक समय भोजन करे, नीचे बैठ के कथा सुने तो और उत्तम है। अब बढ़िया है तो पलंग भी लग जाए तो आजकल कोई बात नहीं। हाँ। अब किसी को पैर में दर्द होता है, घुटना में दर्द होता है, तो उसके लिए छूट है, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। हाँ? कभी भी वक्ता की तरफ पैर नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और दरिद्र आसन पर नहीं बैठना चाहिए। महाराज कलयुग में कितना व्रत करे, तो भैया नहीं व्रत रह सकते हो तो 5 बार खाओ पर शांति से कथा सुनो। बन सके तो लहसुन प्याज तो नहीं ही खाना चाहिए। जिस गांव में, जिस घर में, जिस परिवार में कथा हो। कोई जरूरी नहीं है कि कथा में 3 घंटा ही बैठे, 30 मिनट भी बैठे, पर बैठे तो शांति से सुने। मोबाइल या तो साइलेंट रखे, नहीं तो घर पर छोड़ के आए। तुलसी बाबा कथा को गाने में पहला श्लोक लिखा, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर तारो वंदे वाणी विनायको। मैं वर्ण, अक्षर, अर्थ समूह और व्याकरण के जो अधिष्ठात्री है माँ सरस्वती, और जो विवेक के देवता है गणेश जी, दोनों को एक ही बार में प्रणाम करता हूँ। दोनों को क्यों एक बार में प्रणाम किए? बोले कि वाणी भी चाहिए। स्वर नहीं रहेगा तो कोई बोल पाएगा? कितनों ज्ञान रहे, गूंगा नहीं बोलेगा। तो वाणी की देवी है सरस्वती और विवेक के देवता हैं गणेश जी।
दोनों को एक ही में प्रणाम कर दिया। वंदे वाणी विनायको। जैसे हमारे देश के स्वामी विवेकानंद, स्वर बहुत था पर बानी रह के क्या करेगा, विवेक नहीं होगा। तो रामकृष्ण परमहंस की कृपा उनके ऊपर बरसी, पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार किया। जैसे हमारे संत मत के महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की कृपा संत सेवी जी पर बरसी, पूरी दुनिया में सनातन धर्म और संत मत का प्रचार कर दिया। बहुत प्रकांड विद्वान थे। श्री तुलसी बाबा ने दूसरे श्लोक में मैं जो राम कथा कहूंगा ना, तो जो पूरी रामायण है रामचरितमानस, वो कथा करूंगा। एक कथा आप लोग सुने होंगे, रामचरितमानस सार सटीक, जो संत मत में, तो उसमें सार बातें अलग से छोटी पुस्तक बनी है, पर यह कथा विस्तार से 9 दिन राम जी के ऊपर, पूरी राम कथा, दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा, सबको बिल्कुल कथा प्रसंग और आध्यात्मिक प्रसंग दोनों। तो दूसरे श्लोक में भवानी शंकर की वंदना है। जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। हमारे आपके जीवन में श्रद्धा और विश्वास हो तो ही जीवन में साधना की उपयोगिता और सफलता मिल सकती है। शंकर विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है। जिनकी कृपा से टेढ़ा चंद्रमा भी संसार में वंदनीय हो गया, यद्यपि उसमें दाग है, पर बाबा के माथे पर है, सिर पर बैठा है। तो टेढ़ा से टेढ़ा व्यक्ति भी भोले बाबा के शरण में चला जाए तो वंदनीय हो जाता है। तेज सर्वत्र वंदते। उसके बाद अगला श्लोक में जो कवियों में श्रेष्ठ हैं वाल्मीकि जी, उनकी वंदना किए, और जो कपियों में बंदरों में श्रेष्ठ हैं वो हनुमान जी की एक ही श्लोक में वंदना किए। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिनो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वरो कपीश्वरो। एक सीताराम जी के चरित्र में विहार करने वाले दोनों हैं, इसलिए मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद उद्भव स्थिति संहार करने कलेश हारने, जो जगत की पालन लय संहार करती हैं, जो भगवान की माया स्वरूपा को भी उपतन करती हैं, जो सिया जी हैं उनको प्रणाम किए। महामाया को, जिसको दुर्गा आदि आदि नामों से, गायत्री आदि नामों से जाना जाता है। यन माया वसवरती विश्वखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिनकी माया से यह संसार का ब्रह्मा विष्णु शंकर पालन लय और संहार करते हैं, ऐसी माता जगत जननी सिया को प्रणाम करता हूं। और यह एक कोई न समझे कि इसमें केवल हमारा ही बात है, नहीं। चारों पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषदों की बात इसमें। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ दन्नपि। कुछ और भी है, क्या है? संत का मत है, अपना कुछ भाव है, ये सब मैंने रखा है। और 5 सुरठा में 5 देवताओं की वंदना, गणेश की वंदना, उमा पार्वती की वंदना, विष्णु लक्ष्मी की वंदना और गुरु की वंदना। बंदो गुरुपद कांज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज
जासु वचन रवि कर निकर। जिनके वचन का किरण मिलकर के कल्याण होता है, ऐसे सूर्य स्वरूप गुरु महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। उनको प्रणाम किए, उसके बाद गुरु जी की वंदना, गुरु को प्रणाम किए। और बिना गुरु का आज तक कोई भवसागर पार नहीं हुआ। गुरु तो सबको बनाना ही चाहिए, और गुरु से भजन भेद लेकर के ध्यान भजन सत्संग करना चाहिए। जिस गुरु महाराज के कृपा से मैं यह राम कथा कहने जा रहा हूं, उनके चरण की धूलि को दोनों आंखों में लगाऊंगा, अंजन बन जाएगा। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, आंखों का दोष दूर हो जाएगा। तो बरनऊ रामचरित भवमोचन। गुरु को वंदना करके बंदो प्रथम महीसु चरना। धरती के जो विप्र लोग हैं, सुजन लोग जो है, विद्वान लोग हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और उनको प्रणाम करके अब साधुओं की वंदना तुलसी बाबा करते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासो, साधु चरित शुभ चरित कपासो। निरस विशद गुण मैं फल जासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु। काफी कम करो, चोट लगता है ना। साधु का चरित्र कैसा है? बोले कपास के समान। क्यों भैया? बोले कपास रुई को कहते हैं। रुई जो निकलता है कपास के पेड़ से निकलता है। आप लोग देखे होंगे, किसान उसको लगाता है, कितना मेहनत करता है, फिर कपास से रुई निकालता है, फिर उसको ले जा करके मशीन पर चढ़ाता है, फिर उसको खूब रगड़ा जाता है, उसका मैल निकलता है, तब वह साफ होता है। फिर मशीन पर चढ़ के कपड़ा बनता है, कपड़ा बन करके फिर मालिक के पास पहुंचता है, फिर वहाँ से सप्लाई होता है, फिर आपके मार्केट में आता है, फिर आप लाते हैं, फिर दर्जी के पास जाता है, फिर कपड़ा बनता है, फिर आपके घर आता है, तब आपका तन ढकने का काम करता है। कितना गुजरा। उसी तरह साधु कष्ट सह कर के भी समाज का दुख दूर करते हैं, समाज के कष्ट दूर करते हैं, और समाज में दुख तकलीफ समस्या न रहे उसके लिए रात दिन सत्संग भजन ध्यान कथा का प्रचार प्रसार करते हैं।
और आपके आंतरिक जीवन के दुखों को, कष्टों को दूर करने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति गया स्वर्ग में, यमराज जी ने दिखाया, यहाँ ये राजा आते हैं तो रहते हैं, यहाँ सैनिक लोग आते हैं तो रहते हैं, यहाँ वकील लोग आते हैं तो रहते हैं, यहाँ किसान लोग आते हैं तो रहते हैं, और यहाँ जो है अलग अलग लोग के लिए बना है जगह। एक और बड़ा सुंदर घर बना था। यमराज जी से उस व्यक्ति ने पूछा, ये घर में कोई नहीं है? बोले ये घर साधु संतों का घर है। तो खाली क्यों पड़ा है? बोले इसलिए पड़ा है कि जो साधु आते हैं ना, फिर वापस वही संसार में चल जाते हैं। वो कहते हैं कि जब तक धरती पर कष्ट है, जब तक धरती पर लोग भगवान को नहीं प्राप्त कर लेंगे, जब तक सब लोगों को मुक्ति नहीं मिल जाएगा, तब तक इस स्वर्ग रूपी सुख में हम नहीं रहेंगे। हम आते जाते रहेंगे और जाकर के लोगों को भक्ति का दान करेंगे। संत लोग कथा भजन सत्संग के दान के लिए बराबर आते जाते रहते हैं। इसलिए कबीर बाबा ने कहा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ होय, सो वैकुंठ न होय। सात दीप नवखंड में तीन लोक जग माहि, तुलसी शांति समान समा, अपर दूसरो ना। साधु और संत में अंतर होता है। संत का अर्थ होता है स से संतोष, त से त्याग, न से नम्रता। जिसके जीवन में संतोष, त्याग और नम्रता है उसको साधु कहते हैं, उसको संत कहते हैं। केवल भेष से नहीं, कर्म से। भारत और भरत हमारे राम कथा में संत हैं। साधुओं में परम साधु है भरत। इसलिए मानसकार ने कहा, भरत सरिस को राम स्नेही, आ जगु जप राम, राम जप जय। सारी दुनिया राम का भजन करती है, लेकिन बाहर भरत, भगवान राम भरत का भजन करते हैं। भरत भरत जाप करते हैं, जगु जप राम, राम जप जय। दुनिया भगवान का भजन करती है, भगवान साधुओं का भजन करते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि राम से अधिक राम कर दासा। और सबरी मैया के प्रसंग में भगवान राम भी तो यही कहते हैं, मोते अधिक संत करी लेखा, सातौ सब मोहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति क्या है? सारे जग को मेरे बराबर ही जानना। ब्रह्म सब में है, वही सीताराम सब में है। पर उन सीताराम से भी बढ़ के कौन है? ये हमारे संत लोग, ये साधु लोग। मोते अधिक संत करी लेखा। हमसे भी अधिक आदर संतों का होना चाहिए। हाँ? सुर बाबा ने तो कहा, मोते अधिक संत साधो प्यारे, उधो मही संत सदा यति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। उधो मही संत सदा अति प्यारे। ऐसे संतों की वंदना करें, क्योंकि संत तो संत होते,
लेकर मनी का चक्कर आया तो भुगताने में कौन। तू अगर एक दाने में है तो हर दाने दाने में कौन। तू अगर बस्ती में चलता तो वीराने में कौन। तू अगर सम्मा में जलता तो परवाने में कौन। क्योंकि हरि का जो भक्त होता है ना, वो स्वर्ग नरक वैकुंठ मुक्ति नहीं, वो तो एक चीज मांगता है, क्या। हरि का जन जो मुक्ति न मांगे, जन्म जन्म अवतार, नित सेवा नित कीर्तन, निरखवा नंद कुमार। वो तो भक्ति मांगते हैं। ऐसे संतों की वंदना। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मंगल संत समाजो, मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भगति सरधारा, सरधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। इसीलिए हमारे संत लोग की वंदना है। और संत कभी मांगते नहीं है। अब भक्ति में मांगना बुरा है, मांगना नहीं। लायक बनो, मांगो नहीं। भागवत जी में कथा आती है सुदामा जी का। सुदामा जी कहीं मांगे हैं? पूरी कथा में कभी मांगे नहीं, क्योंकि संत मांगते नहीं। वन में चले औलिया, पैदल चले सुपीर, हद अनहद दोनों चले, उसका नाम फकीर, उसी का नाम फकीर। फीकर सबको खा गई, फीकर सबका पीर, फीकर का था तीरे, उसका नाम फकीर, उसका नाम फकीर। संतों की वंदना किए बाबा तुलसी, और वंदना करके अंत में सत्संग की महिमा गाए। साधुओं की वंदना करने के बाद सत्संग नहीं हो तो क्या होगा? क्योंकि जहां साधु आएंगे तो क्या करेंगे? बोलिए, सत्संग करेंगे। तो संत की महिमा गा लिए, अब सत्संग की महिमा गा रहे हैं। अब सत्संग की महिमा गाने लगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मत की रति गति बहुत भलाई, मत की रति गति बहुत भलाई, जग जेहि जतन जा जेहि पाई, जग जेहि जतन जा जेहि पाई।
जानब सत संग प्रभाऊ, सो जानब सत संग प्रभाऊ, लोक वेदन आन पाऊ, लोक वेदन आन पाऊ, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय तात मिले सुत भ्रात मिले, तात मिले पुनिमात मिले, भ्रात मिले जुबते सुखदाय, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनवांछित पाय। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ जाय, सुंदर और मिले सबही, पर संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। ए मैया विधि हरिहर कवि गोविद बानी, सत्संग की महिमा ब्रह्मा विष्णु शेष शारदा भी नहीं कह सकते हो। कहत साधु महिमा सकु जाने, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक बनी गुणगन जैसे। जैसे साग भाजी बेचने वाला हीरा की कीमत नहीं बता सकता, उसी तरह मैं मति का मंद गंवार तुलसी साधुओं की उतना महान चरित्र सत्संग के उतना महान महिमा कैसे गाएंगे। देखिए कितना निर्मल हैं और कितना विनम्र हैं तुलसी बाबा। आए तो छोटी छोटी बात पर लोगों को अहंकार हो जाता, हमसे बड़ा कौन महात्मा, हमसे बड़ा कौन जानकार, सबसे बड़ा गुरु हम। लेकिन बाहर तुलसी बाबा अपने आप को साग भाजी बेचने वाले बता दे। बात तो ठीक है, लेकिन वही सत्संग की महिमा से तो भगवान मिलते हैं। सत्संग नहीं मिलेगा तो भगवान कहाँ से मिलेंगे? हाँ, अरे सांवरे से मिलने का संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से पुराना है।
बिना संत सत्संग के अच्छे नहीं लगते। इसलिए आप लोग देखिएगा, एक तरफ सिया जी हैं तो एक तरफ लक्ष्मण जी हैं। ये लक्ष्मण जी संतों में संत हैं, इसलिए दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतुर यस्य तम वंदे रघुनंदन। भरत भी महान संत है, लक्ष्मण भी महान संत है। आप जानते हैं, जब भगवान राम का वनवास हो गया था ना, और चित्रकूट से जब वापस राम जी नहीं गए, भरत जी चरण पादुका लेके अयोध्या गए, गादी पर रख दिए। तो दो पार्टी बन गई थी अयोध्या में। एक पार्टी क्या कहती है, भरत महान है, बहुत दिन का त्याग बड़ा है। एक पार्टी कहती थी नहीं नहीं, लखन राम सिय कानन बसही, वो जंगल में रह के साधना कर रहे हैं, इसलिए राम लक्ष्मण सीता महान है। तब तक दूसरा बोल देता नहीं, वो तो जंगल में तो कोई साधु बन के दिखा दे, घर में साधु रह जाए तो महानता। लखन राम सिय कानन बसही, लेकिन भरत क्या करते हैं, भरत भवन बसी तपतन कसही। भरत जी अयोध्या जी में रह करके भी अपने गृहस्थी से दूर हैं, प्रपंच से दूर हैं। तब क्या हुआ, दोनों पार्टी मिल गई, राम वाली या भरत वाली, और दोनों मिलके कहती है बात ठीक कह रहे हो, सब विधि भरत सराहन जोगु, सब प्रकार से भरत ही सराहना करने के योग्य हैं। ऐसे हैं भरत जी हमारे, ऐसे, क्योंकि भरत जी डूबे हैं प्रेम में। प्रेम का साक्षात मूर्ति कोई है तो भरत जी है। इसीलिए डूबे सो बोले नहीं, डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अज्ञान, प्रेम सिंधु अति गाहिरो, डूबे परम सुजान, डूबे परम सुजान। संत सरल चित होते हैं, आदर देते हैं, आदर करते हैं। इसीलिए कहा गया है, अभिवादन शिलस्य वृद्धोपसेमिन चत्वारि संवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों का सम्मान करने से 4 चीज की बढ़ोतरी होती है, आयु की, विद्या की, यश की, बल की। तुलसी बाबा यहाँ रजनीचरों की वंदना करते हैं। धरती के जितने जीव हैं सबकी वंदना करते हैं। और वंदना करते करते अच्छे लोगों की तो वंदना एक बार किए, लेकिन जो निंदक होते हैं, जो खल लोग होते हैं, उनकी 2 बार वंदना की, क्योंकि उनका काम है कुतर्क का कैंची चलाना, उनका काम है निंदा ही करना। कथा कराने वाला ठीक नहीं है तो करने वाला ठीक नहीं है, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो होना चाहिए, यहाँ कहीं हो रहा है वहाँ क्यों होगा। ये सब होता है ना, सब जगह होता है। हर गांव में, हर समाज में एक डिस्टर्बिंग पार्टी बन जाती है, उसका काम है डिस्टर्ब करना, आपको जगाना। करिए, लगे रहिए, नहीं बताएगी तो करिएगा। निंदक भी जरूरी है। तो किसी ने कहा कि तुलसी बाबा अच्छे लोगों को तो एक बार प्रणाम किए,
ये गड़बड़ वाले को 2 बार क्यों प्रणाम किए? बोले अच्छा आदमी को तो नहीं प्रणाम करो, फिर भी बेचारा बुरा नहीं मानता है, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन जो खल होता है ना, दुष्ट होता है ना, वो अपना मान सम्मान का बड़ा ध्यान रखता है। हाँ, अगर उसके आने पर आप खड़ा नहीं हुए तो ध्यान देगा कि हम गाए थे तो हमारा सम्मान नहीं किया। बहुरी बंद खल घन सती भाई, जे बिन काज दाहिने हो भाई। जो बिना काम के दाहिने से बाएं चल देते हैं, अनर्गल नहीं करने का भी कर देते हैं, अपने नाश होते हैं और जिससे जुड़ते हैं उसका भी नाश करते हैं। इसका नाम है दुष्ट। बिना स्वार्थ का भी परेशान करना, परेशान होना, उसका नाम है दुष्ट। जैसे ओला गिरता है ऊपर से, अपने नष्ट होगा, फसलों नष्ट करेगा, वही काम है दुष्ट व्यक्ति का। देखिए, हम लोग कथा सुनाते हैं, श्रोता 3 तरह के होते हैं। एक तो नंबर 1 श्रोता की आरती से पहले आ गए और आरती के बाद जाते हैं, ये होता है प्रथम कोटि के श्रोता। बिल्कुल शांत चित्त से बैठ के कथा सुनते हैं, इधर उधर की फालतू नहीं करते, और जहाँ से साध सुनाई दे वहाँ से सुनते हैं। दूसरे होते हैं सरौता, जो कुतर्क की कैंची चलाते हैं। और तीसरे होते हैं सोता, उनको नींद बड़ा आती है, घर में पोता नाती भी नहीं सोने देते हैं, दिन भर कामों में भी बिजी रहते हैं। तो मान सम्मान की भी बात है, बगल वाले कहेगी कि हम तो गए थे कथा सुने, तुम नहीं गई थी। तो जाना भी है, नहीं जाएंगे तो बदनामी होगी। धर्म का काम, यज्ञ के काम में सबको भाग लेना ही चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। किसी का बेटा बेटी का विवाह छोड़े निमंत्रण देगा, बिना बुलाए दौड़ के जाओ और सहयोग करो। अब बढ़िया जो है, कोई तो घूघ तान के बैठ जाती है। राजस्थान में और दूसरे जगह में घूघ तानने की परंपरा। आंख, बहुत लोग तो कथा में आंख बंद कर लेते। क्या कर रहे? ध्यान कर रहे हैं। अरे भैया, ध्यान का समय घर में है, यहाँ कथा सुनो, ध्यान घर में करो। हाँ, यहाँ आंख और कान खोल के सुनना चढ़ेगा। लेकिन बहुत लोग तो जानते हैं, बांस खोजता है कि कहाँ हमारा पीठ को आराम हो जाए। अब बांस को लगाएगा पीठ के पीछे, चकाचक 1 घंटा सो लिया। अब बीच में हम लोग कहते हैं बोलिए रामचंद्र भगवान की, तब उसका नींद खुलता है। बगल वाला बोलेगा का हो कथा सुने छे? तो हाँ हाँ, बड़ी ध्यान से सुने। कितना ध्यान से सुनता हूँ तो वही जानता। तुलसी बाबा ने कहा कि मैं दुष्टों को प्रणाम करता हूं जो 1000 मुंह लेकर के दूसरों को शिकायतें निंदा में लगे रहते हैं। जैसे पृथ्वी जी महाराज भगवान से मांगे थे 1000 कानों की शक्ति, दोनों कानों में भगवान की कथा सुनने के लिए, और ये लोग कान में शक्ति मानते हैं दूसरों की निंदा सुनने के लिए। उनको प्रणाम। और उसके बाद भूत प्रेत की वंदना, और सोचे कि कितना वंदना करे। सिया राम मैं सब जग जानी, करो परिणाम जोर जो पान।
सबको सीताराम ही है, प्रणाम कर ले। गुरु महाराज का भी प्रणाम कर ले। जिस कुल की कथा है, रघुवंश की, सूर्य वंश की, क्षत्रिय वंश की, उस वंश में कहां पहुंचे? अयोध्या। अयोध्या पहुंचे और अयोध्या पहुंच करके भगवान तुलसी बाबा प्रणाम कर रहे हैं। किसी ने पूछ दिया, बाबा इस रामायण में क्या है, विशेषता क्या? बोले कि अब विशेषता तो बहुत नहीं, हम बता गिना पाएंगे, लेकिन एक भरोसा मेरे पास है। क्या है? इस रामायण में जितनी भी चौपाइयां हैं, सब में रा और म 2 अक्षर है। ऐसा कोई चौपाई आपको नहीं मिलेगी जिसमें या तो रा नहीं है या तो म नहीं है। सब चौपाइयों में तो क्या है? भगवान का नाम है इसमें। रामायण में कोई पूछे कि क्या है भैया, कुछ समझ में नहीं आए तो इतना बोल दो कि भगवान का नाम है। एक चौपाई में नहीं है रा और म, तो कहाँ वो चौपाई है? उत्तरकांड में झूठई लेना, झूठई देना, आ झूठई भोजन, झूठ चबेना। तो तुलसी बाबा ने कहा कि जहाँ खाली झूठे झूठ का बात है, वहां राम नाम का क्या काम है? जहाँ लेने देने झूठे, ओढ़ने बिछौना झूठे है, वहां क्या राम नाम? इसलिए वहां मैंने नहीं रखा जानबूझ के। हाँ, तो क्या है इस रामायण में? बोले इसमें एहि रघुपति नाम उदारा, एहि रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेई जपत मुरारी, उमा सहित जेई जपत मुरारी। इसमें भगवान का नाम। कौन नाम? जिसको पार्वती और शंकर भी आदर के साथ जाप करते हैं। अच्छा महाराज, भगवान इस धरती पर क्यों आए? कारण क्या था? रावण को मारने? बोले ना ना। तब बोले बस भक्तों के प्रेम के कारण। जो आएंगे, चरित्र बनेगा, तो उसको गा करके हम जैसे भक्त तर जाएंगे। सोई जैसे गाई भगत भव तरही, इसलिए अवतार लेते हैं। जो हमेशा करुणा किए हैं, कभी क्रोध नहीं किए, ऐसे परमात्मा है। इनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अयोध्या पहुंचे तो सबसे पहले किसकी वंदना किए? राम की ना, कौशल्या। सबसे पहले अवधपुरी की वंदना, उस नगरी की वंदना। बंधौ अवधपुरी यति पावनी, सरजू सरी करी कलुष न सावनी। सबसे पहले 3 रानी, किनको? कौशल्या, अयोध्या जी और सरजू जी की वंदना। ये तीनों राम जी की मां है, वंदना की। श्री तुलसी बाबा ने कहा
ममता जिनकर हमेशा भगवान के ऊपर रहा है। नगरवासियों की वंदना जो सिया की निंदा करके शोक विशोक डाल दिए थे, कौशल्या रूपी पूर्व दिशा को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी कीर्ति सारे संसार में फैली, जो राम रूपी सूरज को पूरब से जन्म दी। एक सूर्य तो पूरब से जन्म लेता है, लेकिन दूसरा सूर्य मेरे कौशल्या मैया के कोख से जन्म लिया, राम रूपी सूर्य। इसलिए कौशल्या पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा है माँ कौशल्या। दशरथ जी की वंदना रानियों समेत किए, जनकपुर गए, जनक जी की वंदना, पुनः आए वापस पूर्ववासियों की वंदना करते हुए महाराज दशरथ की वंदना और सबकी वंदना के बाद भगवान राम की वंदना, सिया जी की वंदना, चारों भाइयों की वंदना, अंत में हनुमान जी की वंदना। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप मेरे हृदय में वास करिए। तुलसी बाबा से किसी ने पूछा कि हनुमान जी के हृदय में राम जी को तो वास आपने कराया, लेकिन धनुष बाण लेकर के क्यों बैठाया? बोले कि प्रभु के साथ धनुष बाण इसलिए है कि इस हृदय में बहुत चोर सब है। बाहर का चोर तो सबको दिखाई देता है, लेकिन भीतर का चोर सबको दिखाई नहीं देता। और जब राम जी धनुष बाण लेके बैठेंगे ना, तो काम क्रोध मद मोह लोभ, ये जो भीतर का चोर है वो हमको सताएंगे नहीं। यह हृदय भवन प्रभु तोरा, ताही बसे बहु चोरा। प्रभु ये तो आपका भवन है, लेकिन आप जब यहां नहीं है तो चोर सब आके कब्जा कर लिया। जिस दिन इस हृदय को राम जी को बैठा दीजिएगा ना, चोर लोग सब भाग जाएगा। चोर कहाँ जाते हैं? यहाँ खाली जगह। एक घर में सब लोग चल गए कहीं भोज खाने, एक बूढ़ा आदमी बच गया और सोया है बेचारा। चोर लोग सोचे कि चलो आज हाथ साफ कर लेते हैं। आज जैसे ही चोरी करने के लिए आए तो एक उनका घर खपड़ा टाली का था, तो एक पत्थर उठा के धीरे से उनके टाली पर मारा कि अगर कोई होगा तो बोलेगा। एक जो बूढ़ा आदमी था वो देखे कि चोर तो 5-6 लोग हैं, हम अकेले हैं, ये लोग तो सब लूट लेगा। तो क्या किए? उपाय लगाए। अंधेरा था, बोले ओ राम सिंह, शमशेर सिंह, शेर सिंह, अमर सिंह, जल्दी जगो, चोर सब आया है। जल्दी जग करके चोर लोगों को पकड़ो। चोर लोगों ने सोचा कि हम तो सोचे तो यहाँ यही शेर है, यहाँ तो शेर पर सवा शेर सब है, भागो यहाँ से जल्दी। झूठा नाम पर सच्चा चोर भाग गए। तो आप लोग बताइए, भगवान का सच्चा नाम हम लोग लेंगे तो काम क्रोध लोभ रूपी झूठा चोर तो भागिए जाएगा ना। बोले रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब हम लोग